म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करने के दो तरीके होते हैं। पहला एसओए फॉर्मेट, जिसे हम फिजिकल फॉर्मेट के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप शेयर्स को डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड यूनिट को भी डीमैट फॉर्मेट में होल्ड करके रखा जा सकता है। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे ऊपर ये नहीं है कि हम किस फॉर्मेट में रखें। जिस भी प्लेटफॉर्म का हम यूज करते हैं वो जिस भी फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा, हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उसी फॉर्मेट में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट को रख पाते हैं। जैसे कि अगर आपने ग्रो एप्लीकेशन का यूज किया तो आपका जो म्यूचुअल फंड यूनिट है वो एसओए फॉर्मेट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में वो सेफ रहेगा। वहीं पर जब आप अपने जीरोधा कॉइन अकाउंट का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड यूनिट्स को परचेज करते हैं तो उस दौरान जो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स होते हैं वो डीमैट फॉर्मेट में रहते हैं। तो अगर आप इस प्रकार के थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, उसी में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट रखे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप एएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करते हैं तो वहाँ पर भी जो आपको म्यूचुअल फंड यूनिट मिलेंगे वो एसओए फॉर्मेट में ही होगा। इसके अलावा जो के फिनटेक और कैम्स दो आरटीएज हैं, इनके ज्वाइंट वेंचर से बनाए गए प्लेटफॉर्म एमएफ सेंट्रल का भी यूज करेंगे तो वहाँ से भी जो म्यूचुअल फंड यूनिट आपको मिलेंगे वो एसओए फॉर्मेट में ही होता है। अब दोनों फॉर्मेट की, एसओए की बात कर लीजिए या फिर डीमैट फॉर्मेट की बात कर लीजिए, अपने अपने कुछ फायदे हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि एसओए फॉर्मेट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं से भी आप इसे रिडीम कर सकते हैं जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए आपने ग्रो एप्लीकेशन का यूज करके पैसे को इन्वेस्ट किया, आप ग्रो के प्लेटफॉर्म से तो पैसे रिडीम कर ही पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो एएमसी का है, जैसे ग्रो के माध्यम से, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के लिए मैं ये मानता हूँ कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो एक तो ग्रो से आप पैसे निकाल सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पैसे निकाल सकते हैं, एमएफ सेंट्रल के प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल जिस भी आरटीए से जुड़ा हुआ है, चाहे के फिनटेक हो या फिर कैम्स हो, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के पैसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन जब डीमैट फॉर्मेट की बात आती है, जैसे मान लीजिए आपने जीरोधा का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपका जो पैसा निकलेगा वो केवल जीरोधा के डीमैट अकाउंट से ही निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट हैं जो डीमैट फॉर्मेट में है, वो डीमैट अकाउंट से ही आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर भी जाकर के उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। तो जहां पर रिडेम्पशन की बात आती है तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एसओए फॉर्मेट में ज़्यादा देखने को मिलती है, डीमैट अकाउंट में कम देखने को मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो कि बाद में इन सभी चीज़ों से अवेयर होते हैं, उनके मन में एक शंका रहती है कि क्या हम अपने डीमैट होल्डिंग्स को एसओए फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो कि श्री नरोत्तम सर का है। इनका मेन प्रश्न ये है कि ये अपना जीरोधा में डीमैट अकाउंट बंद करना चाहते हैं। उस दौरान इनका एसबीआई म्यूचुअल फंड में कुछ इन्वेस्टमेंट है, अगर ये डीमैट अकाउंट को बंद कर देते हैं और ये नहीं चाहते हैं कि मैं म्यूचुअल फंड यूनिट को रिडीम करूं, तो क्या ये इसे बाद में रिडीम कर सकते हैं? ऐसे तमाम प्रश्न जो कि एसओए और डीमैट से संबंधित आपके मन में उठ रहे होंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले इसी प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एचडीएफसी बैंक में एक अकाउंट है और उस एचडीएफसी बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट में आपके 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। आपका मेन प्रश्न ये है कि मैं एचडीएफसी बैंक अकाउंट को क्लोज करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं इसको बाद में रिडीम करना चाहता हूं। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? जिस दिन आप अकाउंट क्लोज करेंगे पहले आपको ये पैसे निकालने पड़ेंगे, तभी अकाउंट क्लोज होने का प्रोसेस शुरू हो पाएगा। उसी तरीके से जब जीरोधा के डीमैट अकाउंट में आपके एसबीआई म्यूचुअल फंड का कुछ इन्वेस्टमेंट है, तो जब तक आप इस इन्वेस्टमेंट को वहां से रिडीम नहीं करेंगे तब तक जीरोधा का डीमैट अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जब तक आपकी अगर जीरोधा चूंकि डीमैट होल्डिंग में आपके म्यूचुअल फंड यूनिट को रखता है, तो चूंकि डीमैट अकाउंट में ही आपका ये यूनिट भी होगा, तो उस दौरान आप इस डीमैट अकाउंट को क्लोज नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये वाला आप इसको रिडीम नहीं करते हैं। तो आप इसको बाद में रिडीम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका डीमैट फॉर्मेट में होल्डिंग है। हाँ, अगर कुछ एप्लीकेशंस की बात करें, जैसे ग्रो की बात कर लीजिए, तो ग्रो में जो इन्वेस्टमेंट होता है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एसओए फॉर्मेट में होता है। वहाँ पर डीमैट अकाउंट का कुछ लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब आप ग्रो में अकाउंट ओपन करते हैं, केवाईसी वगैरह करते हैं, तो ग्रो जो ब्रोकर है वो आपका
डीमेट अकाउंट भी बाय डिफॉल्ट ओपन कर देता है। तो अगर वहां का डीमेट अकाउंट आप बंद करना चाहें तो चूंकि उसमें आपकी कोई होल्डिंग है ही नहीं, ना तो आपकी शेयर के तौर पर, अगर आपने ईटीएफ परचेज किया होगा ग्रो के थ्रू तो वो डीमेट में जाकर के होल्ड होता है, अगर आपने शेयर परचेज किया तो वो जाकर के डीमेट में होल्ड होगा। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड यूनिट की केवल आपने इन्वेस्टमेंट किया है ग्रो के माध्यम से तो वो डीमेट अकाउंट में होल्ड नहीं होगा। तो अगर म्यूचुअल फंड में केवल इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ में नहीं है, शेयर में नहीं है, तो आप ग्रो का डीमेट अकाउंट बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जीरोधा में आप डीमेट अकाउंट नहीं बंद कर पाएंगे जब तक कि म्यूचुअल फंड यूनिट को आप सेल नहीं करते हैं। तो इसके अलावा अगर डीमेट होल्डिंग्स की हम लोग बात करें तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जैसे आप एसओए फॉर्मेट की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के या फिर एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर जाकर के आपको कुछ भी डेटा एडिट करना पड़ता है, आपको अलग अलग रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ सकती है। लेकिन जब आप डीमेट होल्डिंग में आपके यूनिट्स हैं तो वहाँ पर फ़ायदा ये होता है कि एक ही केवल अकाउंट में रिक्वेस्ट आपको जनरेट करना पड़ेगा कुछ भी एडिट करने के लिए, चाहे आप बैंक अकाउंट एडिट करें, चाहे आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर कोई भी पर्सनल डिटेल, नॉमिनी डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो वो एक ही रिक्वेस्ट के माध्यम से सारे होल्डिंग्स में आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट होता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे जीरोधा का आपने यूज किया और जीरोधा मान लीजिए भविष्य में जाकर के अपनी सर्विसेज बंद करना चाहता है, तो आप क्या करेंगे कि जब ये सर्विसेज बंद करेगा तो दूसरे किसी ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराएंगे और जीरोधा जिस भी डिपॉजिटरी सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल जहां पर भी वो आपके यूनिट्स को एक तरीके से ट्रेड करने के लिए या फिर होल्ड करके वो रखते हैं, उस डिपॉजिटरी से आप एक रिक्वेस्ट जनरेट करना पड़ेगा जो कि ऑनलाइन ही होता है और वहां से नए डीमैट अकाउंट जो कि किसी दूसरे ब्रोकर में आपने खोला होगा उसमें आपके पूरे यूनिट्स जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी हैं डीमैट होल्डिंग में, ठीक है। तो वही चीज़ें आपको समझनी होंगी कि कुछ बेनिफिट्स आपको एसओए फॉर्मेट में मिलेंगे और कुछ बेनिफिट्स आपको डीमैट होल्डिंग्स में देखने को मिलेंगी। तो आप दोनों चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए और इन सभी चीज़ों से अवेयर होने के बाद ही आप किसी ब्रोकर को सेलेक्ट करिए या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को सेलेक्ट करिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। जहां तक सेफ्टी की बात है तो चाहे आप एसओए फॉर्मेट में रखें या फिर डीमैट होल्डिंग फॉर्मेट में रखें, दोनों 100% सेफ है। जब आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईटीएफ जो है वो डीमैट में ही जाकर के होल्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए डीमैट होल्डिंग बेस्ट है, क्योंकि एक ही फॉर्मेट में आपके सारे इन्वेस्टमेंट एक ही जगह आपको शो होने लगते हैं, ठीक है। और अगर आपको केवल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर एसओए फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आपके पैसे को रिडीम करने के लिए आप ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, एएमसी की वेबसाइट यूज कर सकते हैं, एमएफ सेंट्रल यूज कर सकते हैं, के फिनटेक या फिर कैम्स यूज कर सकते हैं पैसे को निकालने के लिए। लेकिन अगर डीमैट होल्डिंग में है तो उसी ब्रोकर के उसी डीमैट अकाउंट से ही आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर पाएंगे, बाकी दूसरे जगह से आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।